अच्छा, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम लोग कुछ सम्स की डिस्कस करेंगे। सम का जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग को क्या देखना रहता है? सबसे पहले देखना रहता है पीरियड अंडर कंसिडरेशन, डिस्टर्ब पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड विच एवर इज लोअर। चलिए सम को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द क्लेम्स अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सेल्स इन 2021, सेल्स इन 2022, सेल्स इन 2023, सेल्स इन 2024, 4 साल का लगातार सेल दिया हुआ है। स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड 2024 का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट 2024 का है। पॉलिसी वैल्यू दिया हुआ है। डेट ऑफ डिसलोकेशन बाय फायर 1/1/25, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन 3 मंथ्स और इंडेमनिटी पीरियड 9 मंथ्स। थोड़ा सा यहां पे आ जाते हैं। फायर का वॉकर हुआ 1/1/2025 को। डिसलोकेशन है 3 मंथ्स, डिसलोकेशन पीरियड 3 मंथ्स और इंडेमनिटी पीरियड 9 मंथ्स। तो आपको कौन सा लेना है? जो छोटा है, मतलब डिसलोकेशन पीरियड, मतलब 3 मंथ्स को आपको लेना है। तो आपका पीरियड अंडर कंसिडरेशन होने वाला है 1/1/2025 से लेकर 31/3/2025 या फिर 1/4/2025। यह होना चाहिए पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यहां से सम शुरू होगा। देखिए दिया हुआ है सेल्स फ्रॉम 1/1/24 से 31/3/24 और सेल्स फ्रॉम 1/1/2025 से 31/3/2025। कभी अगर आपको पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस और इंडेमनिटी पीरियड ये सब चीज अगर कंफ्यूज करे या फिर देखने का जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि आपको ये सेल का पीरियड जो है वो बता दिया जाएगा कि कौन सा पीरियड से कौन सा पीरियड, तो ये आपको बता दिया जा रहा है। तो फिर आपको ये डिसलोकेशन पीरियड और इंडेमनिटी पीरियड देखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सम में साफ साफ लिखा रहेगा एक इस साल का डिस्टर्बेंस पीरियड का कितना है, एक पिछले साल का कितना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पीरियड आपको लेना है, पीरियड अंडर कंसिडरेशन क्या होने वाला है। तो ठीक है। और एक चीज देखना है, वो है कि हम लोग देख रहे हैं सेल 2021 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है। शुरू में ही 4 सेल दिया हुआ है। ये 4 सेल देने का मतलब क्या है? ये सेल आपको दिया हुआ है, आप ट्रेंड निकालिए कि अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशंस फॉर ट्रेंड ऑफ सेल्स ईयर 2021 सेल्स है 1 लाख, ईयर 2022 सेल्स है 1,20,000, ईयर 2023 सेल्स है 1,44,000 और ईयर 2024 सेल्स है 1,72,800। तो अगर आप 2021 और 2022 का कंपैरिजन करेंगे, तो आप देखिएगा ट्रेंड क्या बताता है। 1,20,000 माइनस 1 लाख, इतना इंक्रीज हुआ, डिवाइड बाय 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 1 लाख से 1,20,000, 20,000 बढ़ा, ऊपर 20,000 जितना इंक्रीज हुआ, नीचे सेल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 20%, 20% राइजिंग, 20% राइजिंग। सेकेंड वाले सिचुएशन में देखेंगे
देखिए 1,44,000 माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, तो ये ऊपर 24,000 और नीचे 1,20,000, तो 24 डिवाइड बाय 1,20,000, ये भी 20% राइजिंग। अच्छा, अब थर्ड वाला देखते हैं। 1,72,800 माइनस 1,44,000 डिवाइड बाय 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आ रहा है, इसका भी 20%। मतलब ट्रेंड बता रहा है हर साल 20% आपका सेल इंक्रीज होता रहेगा। अब हम लोग एक्चुअल सम में आएंगे। ये आपका वर्किंग पार्ट रहेगा ट्रेंड बताने के लिए। एक्चुअल सम में आपको लिखना है कैलकुलेशंस फॉर शॉर्ट सेल्स। पहले लिखिए सेल्स फ्रॉम 1/1/2024 से 31/3/2024, जितना डिस्टर्बेंस पीरियड है। सेल है 43,200, एड अपवर्ड ट्रेंड at the rate 20%, $8,640, लेस सेल्स फॉर 1/1/2025 से लेकर 31/3/2025 तक का सेल 11,840 ये गिवन है, आप माइनस कर लो तो 40,000 का आपका शॉर्ट सेल आ जाता है। शॉर्ट सेल हो गया 40,000 का। अब चलता, ये था मेरा स्टेप 1। स्टेप 2 जीपी परसेंटेज। जीपी परसेंटेज में मैंने क्या बोला था कि नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का ले लेना प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ISC डिवाइड बाय सेल्स लास्ट ईयर का ले लेना और मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेट प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 10,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है सम में 7,280 डिवाइडेड बाय सेल्स। लास्ट ईयर का सेल 2024 का 172,800 मल्टीप्लाई बाय 100। %10 आ गया जीपी। ठीक है, तो 40,000 का शॉर्ट सेल और 10% जीपी। अब इसको इरेज करके आगे चलते हैं। स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस क्लेम। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स।
40,000 का शॉर्ट सेल था और 10% जीपी था, तो मतलब 4,000 का हो गया जीपी ऑन शॉर्ट सेल। एड हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल एक्सपेंसेस लेते हैं, इस सब में वो है नहीं। सेकेंडली क्या करता है, जीपी ऑन एडिशनल सेल, इस सब में वो है नहीं। और थर्ड में करते हैं एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू जीपी ऑन एटी बाय जीपी ऑन एटी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एडिशनल एक्सपेंसेस है नहीं तो ये पॉइंट भी ऑकर नहीं करेगा। मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किसी भी तरह से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है इस सम के लिए, ठीक है। तो ये जीपी ऑन शॉर्ट सेल ही हो गया हमारा ग्रॉस क्लेम। अभी नेट क्लेम के लिए पॉलिसी वैल्यू और जीपी ऑन एएटी निकालना है। अच्छा, यहां पे पॉलिसी वैल्यू है 50,000, जीपी ऑन एएटी देखिए आग लगा था 1/1/2025 को। तो सबसे पहले अच्छा पॉलिसी वैल्यू लिख लेते हैं। पॉलिसी वैल्यू है 50,000, वो लिख लेते हैं। अब एएटी ले लेते हैं। एएटी क्या होगा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। यहां पे सबसे पहले आपको निकालना है एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर ये कब से कब का टर्नओवर होगा, आग जिस दिन लगा था उसके पिछले वाले दिन से पूरा एक साल। तो आग लगा था 1/1/2025 को, मतलब पूरा 2024 का ही टर्नओवर होगा। आग लगा था 1/1/2025 को, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक का एक साल का, जहां 31/12/2024 खत्म हो रहा है वहां तक का टर्नओवर। तो 2024 का टर्नओवर है 1,72,800। इसमें ऐड करेंगे अपवर्ड ट्रेंड, ट्रेंड हमारा था 20% @20%, 1,72,800 इंटू 20%, 34560। ये हो गया एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब आते हैं जीपी ऑन एएटी। जीपी है हमारा 10%, तो 10% ऑफ 2,07,360, मतलब 20,736। पॉलिसी वैल्यू है 50,000, जीपी ऑन एटी 20,000, मतलब पॉलिसी वैल्यू इज मोर देन जीपी ऑन एटी। तो इसका मतलब एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेट क्लेम इजिकल टू 4,000 जो ग्रॉस क्लेम है वही हो जाएगा नेट क्लेम। दैट इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।